अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका कसूर क्या है, और इसके साथ ही साथ कल दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय वरिष्ठ नेताओं के साथ पहुंच रहे हैं और गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार, फिर उसके बाद दुराचार, और जब दुराचार के आरोप उन्हीं के लोग लगाए तो इमोशनल अत्याचार। भाई, आज जवाब देना था कि आपकी राज्यसभा सांसद ने आपके पीए पर और आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसकी पुष्टि आपके नेता संजय सिंह ने की है। 72 घंटे बाद आप एक नया आरोप लेकर आते हैं उसी के ऊपर, मतलब कि पिटाई हुई आपके घर पर, पीटने वाले आपके लोग, पीटने वाली जो पीटी गई है वो आपकी नेता, गवाही देने वाले आपके लोग, आपके नेता ने ही पुष्टि की, और आरोप भाजपा पर। और जेल क्या कोई भाजपा भेजती है? जेल तो कोर्ट भेजती है। आपको भी रेंट पर राहत मिली है, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली, तो मनीष सिसोदिया को नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गलत, आपको मिली तो सुप्रीम कोर्ट बल्ले बल्ले। ये ऐसे नहीं होता। कोर्ट ने किसी को जेल भेजा है और उसको राहत नहीं दी है, कोर्ट ने अभी तक किसी का मामले को खारिज नहीं किया। पर 2-3 बातें और केवल। आज सवाल क्या था? संजय सिंह ने पहले 20-25 घंटे के बाद एक बयान दिया कि विभव ने उनके ऊपर हमला किया, स्वाति मालीवाल हमारी माननीय सांसद है, हम उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद वो लखनऊ में विभव कुमार उनके साथ दिखते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी है। आज जहां से गिरफ्तार हुए वो अरविंद केजरीवाल की शरण से गिरफ्तार हुए। मतलब ये एक मॉडर्न डे द्रौपदी का चीरहरण है। चीरहरण के बाद अब चरित्रहरण हो रहा है। दुशासन पकड़ा गया है, दुर्योधन पकड़ना बाकी है। दुर्योधन को बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने दुशासन से ये काम करवाया। और धृतराष्ट्र बने हुए कुछ लोग। एक आखिरी वाक्य, एक महिला हमारे पैनल पर है, अभी मेरे पास सौरभ भारद्वाज की वो बाइट है, और बाकी लोगों ने भी कहा। सौरभ भारद्वाज ने कहा इसके कपड़े फटे तो नहीं थे, ये लंगड़ा तो नहीं रही थी। या आतिशी जी ने कहा है कि ये पीड़ित तो है, पर ये पीड़ित कैसी है, लंगड़ा नहीं रही थी। मतलब इस प्रकार का कुतर्क करके विक्टिम शेमिंग किया जाएगा। विशाल जी, कल्पना कीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर ये किसी और केस के लिए, महिला के लिए बोलता कि ये तो पीड़ित दिख नहीं रही है, इसके कपड़े ठीक है जी। मतलब चलिए मैं जवाब लेता हूं। ऊपर आ गए। सरिता सिंह जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। सरिता जी, आप एक महिला हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ, जो आरोप उन्होंने लगाए, क्या आपको नहीं लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तारी की चुनौती दे रहे हैं, कम से कम आकर स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते, कुछ अपनी तस्वीर साफ करते? क्योंकि विभव कुमार तो उन्हीं के पीए हैं, और एक सीएम हाउस में अगर ऐसी घटना हो जाए जो आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही हैं, तो क्या तो भी अरविंद केजरीवाल को नहीं बोलना चाहिए? एक महिला होने के नाते जवाब दीजिएगा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के साथ साथ। बिल्कुल, धन्यवाद आपके सवाल का, और मैं बिल्कुल एक महिला होने के नाते ही इस बात का जवाब दूंगी। आज मुझे ये दुख है कि स्वाति मालीवाल जी, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने राज्यसभा सांसद बना दिया, ऐसी उनकी क्या मजबूरी रही, या ऐसे उनकी भारतीय जनता पार्टी से क्या बात हो गई कि उन्होंने ऐसे झूठे आरोप अरविंद केजरीवाल जी और विभव कुमार जी पे लगा दिया। खुद अभी ये जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता हैं शहजाद जी, ये कह रहे थे कि सौरभ भाई ने क्या कहा, आतिशी जी ने क्या कहा। ये सौरभ और आतिशी ने नहीं कहा, ये एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लिखा है उसमें कि आई वॉज बीटन सो ब्रूटली दैट माई क्लोथ्स गॉट टियर्ड, माई स्पेक्स गॉट ब्रोकन, मेरी पैर में चोट आई, मैं गिर गई। उन्होंने तो और भी बहुत चीज़ों का हवाला दिया। तो मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि आपको अपनी महिला होने के लिए जो कानून हमारी सशक्तिकरण के लिए बनाए गए हैं वो हम अपने पर्सनल एजेंडा को, राजनीतिक उसके लिए यूज करेंगे? तो ये एक तरह से जो पूरी साजिश हम ये लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये ऑपरेशन लोटस है, जो मोटस ऑफ ऑपरेंडी है कि वो विपक्ष को डराने की, धमकाने की, जेल भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरिता जी, शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगा काउंटर के लिए। मेरी बात पूरा होने दीजिए। स्वाति मालीवाल जी पे कोई केस चल रहा है, हो सकता है स्वाति जी को लगा हो कि उनके साथ कोई कार्रवाई की जाएगी। वो जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो वो 40 दिन तक अमेरिका में थी, और जब वापस आई तो ये सारे काम हुए। हम राघव चड्ढा भी काफी दिनों तक लंदन में रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर वो सच बोल रही होती। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सरिता जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मेरा आपसे सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल कितने लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हैं? मेरे ख्याल से जब राजनीति में अरविंद केजरीवाल नहीं आए, जब एनजीओ चलाते थे, तब से स्वाति मालीवाल उनके साथ जुड़ी हैं। अगर मैं सही हूं, आप मुझे सही करिएगा, हो सकता है मैं गलत हूं। हाँ, तो मैं मतलब स्वाति हमारी बहुत पुरानी साथी हैं। मैं खुद 2011 से स्वाति को जानती हूँ।
लेकिन तो ये जो सरिता जी, कृत्य आप ने स्वाति को किया, इतनी एक अच्छी तरह से झूठे जानती हैं, तो बेबुनियाद कम से कम जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच होने दीजिए। आप पहले कैसे आरोप सर्टिफिकेट दे रही हैं? आप पहले कैसे कोई देखिए, सर्टिफिकेट कल दे रही हैं? वीडियो जारी हुआ, हाँ मुझे बात करने दीजिए। कल एक वीडियो जो जारी हुआ उसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि स्वाति जी एक सोफा में बैठी हुई हैं। उन्होंने खुद अपनी मुंह से कबूला है कि उन्होंने 112 में कॉल कर दिया है, दिल्ली पुलिस आने वाली है, और उन्होंने तथा कथित जो ये पूरा असॉल्ट का मामला उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने उस वीडियो जो दिखा है उसमें स्वाति मालेवाल जी की डोमिनेटिंग जो आवाज है वो ज्यादा जोर की है, जिसमें वो विभव चलिए मैं जवाब लेता हूं। शहजाद जी आरोप लगा रही है सरिता जी यहां पर कि बीजेपी का कुछ दबाव है और कोई केस चल रहा है स्वाति मालीवाल पर। मैं ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। आदरणीय सरिता जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं अब बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में अभी भी सदस्य है, उनका ट्वीट पढ़कर बता रहा हूं। पहला आरोप जो क्लिप के विषय में, जो क्लिप देखकर अपने हिसाब से लिमिटेड वीडियो चंक एडिट करके डालने से, बीजेपी का एजेंट बताने से कोई खत्म नहीं होने वाला है ये केस, जान से मरवाना पड़ेगा वंदना सिंह। वंदना सिंह भी बिकी हुई है क्या? वो आज भी डीसीडब्ल्यू की सदस्य है, उनको ही लेकर संजय सिंह गए थे। दूसरा वंदना सिंह का ट्वीट सुन लीजिए। बीजेपी को 20 साल पहले ही पता चल गया था कि केजरीवाल को फंसाना है, इसीलिए मालीवाल को परिवर्तन एनजीओ में प्लांट करवा दिया था। राइट, ये सार्केज्म है अगर आपको समझा ना हो। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2 क्लिप क्यों भाई 20-20 सेकंड की, 1 घंटे के उसमें पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखा देते। तीसरी बात सरिता जी, संजय सिंह जी आपसे मेरे से ज्यादा वरिष्ठ है, आपके तो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पहले दिन पर क्यों पुष्टि कर दी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको सारे फैक्ट ना पता हो। वो टिकट में ब्लैक करना और फैक्ट में ब्लैक करना अलग अलग होता है। तो फैक्ट में तो कोई ब्लैक नहीं करता कि आधा खत्म कर दो। देखो आपकी मुस्कुराहट से बहुत कुछ पता चल रहा है दर्शकों को भी, पुरानी चीज़ों का, पुराने यारों का क्या इतिहास रहे, पर छोड़ देते उस विषय को। मैं कह रहा हूं कि संजय सिंह जी ने बोला उसको आपने 72 घंटे में ही डिस्कार्ड कर दिया गया। संजय सिंह झूठ बोल रहे थे या आतिशी झूठ बोल रहे? और आखिरी सवाल मेरा है केवल इतना, आज अधीर रंजन चौधरी का बयान है, मैं आपको वो भी प्ले करके सुना सकता हूं। उन्होंने कहा बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही घटिया विषय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसीलिए कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट की कैंपेनिंग में राहुल गांधी के साथ केजरीवाल को बुलाया नहीं है, तो अपना माइलेज लेने के लिए 5 बजे आ गए। बताइए, ये तो दुर्दशा है आपकी, आपके साथियों के साथ।